हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2021 से जुड़े हुए प्रश्नों को कराया जाएगा। ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें 40 प्रश्नों को कराया जा चुका है। एक इन्फॉर्मेशन है, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं, एमपी सेट का देने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 रुपए में। और जो 300 से ज्यादा प्रश्न है इसमें महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है। और इन सभी के द्वारा जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, सिद्धांत और जो इनकी पुस्तकें हैं ये भी आपको अलग से पीडीएफ में देखने को मिलेगी। सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं ये समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसका जो प्राइस है वो 399 है। याद रखिएगा, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर करना है। इसी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, बात की जाए जो नोट्स हैं 399 वाले, उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। समाजशास्त्र, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी जो परिभाषाएं, विशेषताएं हैं, समाज के प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको देखने को मिलेगा। कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और अवधारणाएं आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगी। और ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही ये आपके नोट्स तैयार किए गए हैं। और यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 399 है। कोई भी जानकारी चाहें आप तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। एक ये नया नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। पहले वाले जो नोट्स थे उसमें जो टॉपिक्स नहीं थे, ठीक है, वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। समाजशास्त्रियों से संबंधित जो कथनों से संबंधित स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि अब ज्यादातर पूछे जाते हैं। वन लाइनर में आपको इस नोट्स में आप देखने को मिलेगा। इसके अलावा समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क, क्षेत्रीय अध्ययन किया गया है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो जनजातियों के युवा ग्रह हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। जो भारतीय हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न बनते हैं, वो आपको इसमें मिलेगा। महिलाओं के लिए जो अलग तरह तरह के जो प्रयास किए गए हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर से जुड़े हुए, वो आपको इसमें मिलेगा। महत्वपूर्ण अधिनियम आपको इसमें देखने को मिलेंगे और महत्वपूर्ण अवधारणाएं और पुस्तकें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका जो प्राइस है 249 रखा गया है, 249। आप में से जितने भी लोग लेना चाहें ले सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस वही है। और कुछ भी पूछना चाहे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। 40 प्रश्न करा दिए गए थे, आगे के आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु। तो पुरुषार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होता है, मृत्यु नहीं होता। इसकी जगह मोक्ष होना चाहिए। ये 4 होते हैं। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑकबर्न। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? तो संस्कृति के 2 प्रकार बताए गए थे, भौतिक, अभौतिक संस्कृति, ऑकबर्न के द्वारा। विकल्प डी होगा यहाँ पर सही। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? विकल्प में जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पीएच प्रभु, रॉबर्ट बियरस्टेट हैं। तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जिमरमैन। जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। न्यासिता परिवार, ठीक है, जिसे ट्रस्टीशिप बोलते हैं, ठीक है, न्यासिता परिवार, आणविक परिवार और गृहस्थ या घरेलू परिवार। तो यहाँ पर जिमरमैन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? बीपी मंडल, काका कालेलकर, आरएन प्रसाद, राजेंद्र सच्चर यहाँ पर है। तो भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति पूछा जा रहा है, कौन था? तो कौन थे? काका कालेलकर थे। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा सही। श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट है किसका है? सदरलैंड का है। सदरलैंड के द्वारा कहा गया था कि अपराधी सीखा हुआ व्यवहार है, व्यक्ति समाज में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है। लोम्ब्रोसो ने कहा था अपराधी जन्मजात होते हैं, और लोम्ब्रोसो की इस बात का खंडन सदरलैंड द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्न में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? मानवता और उदारवाद, मानवता और भौतिकवाद, मानवता और तर्क बुद्धिवाद,
तर्क बुद्धि और भौतिकवाद यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मानवता और तर्क बुद्धिवाद होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? तो यहाँ पर जन्म, मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंग अनुपात, ये सभी हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प है। आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? यहाँ पर वेबर का हो जाएगा। ठीक है, वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु या जो केंद्र बिंदु था वो सोशल एक्शन को बताया था, सामाजिक क्रिया को बताया था। और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी, एक तो आदर्श प्रारूप है और दूसरा वेस्टर्न है। आगे देख लेते हैं। किसने परिवार के निम्न दो प्रकार सुझाए? जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। यहाँ पर देखिए F.E. मैरल है, ऑगमन निमकॉफ है, W.L. वार्नर है, गिलेन एंड गिलेन दिए गए हैं। तो परिवार के ये जो दो प्रकार हैं वो वार्नर के द्वारा बताए गए थे, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। असहयोग आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे यहाँ पर विकल्प है। असहयोग आंदोलन इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी। विकल्प क्या होगा यहाँ पर? ए होगा सही। लेविरेट विवाह क्या है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह या फिर भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो यहाँ पर क्या होगा? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? रैखिक, चक्रीय, प्रकारात्मक या फिर संघर्ष। यहाँ पर रैखिक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। द इवोल्यूशन वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज, द सोशोलॉजी ऑफ वैल्यूज। क्या होगा सही? क्या होगा? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कराए जा चुके हैं, नोट्स में भी आपको ये दिए गए हैं। सामूहिक प्रतिनिधान का या सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसकी है? एमाइल दुर्खीम की है। बी यहाँ पर सही होगा। सामुदायिक भाव के तीन तत्वों, इनमें से तीन तत्वों की बात इनमें से किसने की है? हम की जो भावना है, भूमिका पालन का जो भाव है, निर्भरता का भाव है। देखिए विकल्प है ऑगमन निमकॉफ, रॉबर्ट बीरस्टेड, किंग्सले डेविस, मैकवेरन पेज। किसके द्वारा ये बताए गए हैं तीन तत्व? मैकवेरन पेज। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वह किसका है? किंग्सले डेविस का। और किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ ये अपना सिद्धांत दिया था, जिसकी आलोचना ट्यूमिन ने की थी। निम्न में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जाने जाते हैं? दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। विज्ञानों का जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है? अगस्त कॉम्ट ने दिया। सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की थी? गणित शास्त्र की, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और आखिरी में समाज शास्त्र की बात की थी। याद आ रहा है? सब बताया जा चुका है और ये क्रम में भी याद रखिएगा। ठीक है, जो आपको सब्जेक्ट्स बताए गए हैं विषय, ये इसको क्रम में आप याद रखिएगा, क्रम में लगाने को भी आता है। अब यहाँ पर सिद्धांत है, उनका मिलान करिए। देखिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो थियरी है ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है वो अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि सामाजिकरण से संबंधित है, कूले का है। संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पेरेटो का है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं। निम्न में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? पश्चिमीकरण की अवधारणा। ठीक है, तो यह अवधारणा एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। एम एन श्रीनिवास की और कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं इसके अलावा? आधुनिकीकरण की, संस्कृतिकरण की, प्रभुत्व जाति की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, ये सभी अवधारणाएं श्रीनिवास द्वारा दी गई हैं। प्रश्न है
जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह, साली विवाह। यहां पर विकल्प है, यहां पर प्रतिलोम विवाह होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डी.एन. मजूमदार, डी.एन. धनाग्रे, दीपांकर गुप्ता, ए.आर. देसाई। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए.आर. देसाई। ठीक है, यहां पर देसाई होगा, डी यहां पर सही होगा। सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है या किसी खास समाज का, ये किसी खास समाज तक ही सीमित है। यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। क्या होगा? जो सामाजिक स्त्रीकरण है ये एक सार्वभौमिक विशेषता है। ठीक है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ना देखने को मिलता हो। तो यहां पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, किसने कहा है कि यह एक लैटिन शब्द और जो लोगस शब्द है उसका, देख एक सेकंड फिर से, किसने कहा है कि ये एक लैटिन शब्द और लोगस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा जो विज्ञान है समाजशास्त्र, वह दो भाषाओं की दोगली संतान है। ठीक है, अब देखिए विकल्प है यहाँ पर मैकेवरन पेज, पी.ए. सोरोकिन, रॉबर्ट बीरेस्टेड, किंग्सले डेविस। जो सोशियस है, ठीक है, वो क्या है? एक लैटिन शब्द है, ये याद रखिएगा। सोशियस एक क्या है? लैटिन शब्द है, और जो लोगस है वो एक यूनानी शब्द है। इस तरीके से देखें तो समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है, और ये बात कही गई है रॉबर्ट बीरेस्टेड द्वारा। सी यहां पर राइट होगा। किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? बताया गया है। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू जो विवाह है वो क्या है? एक धार्मिक संस्कार है जिसके 3 उद्देश्य धर्म, प्रजा, रति के.एम. कपाड़िया द्वारा बताए गए थे। सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता और सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। यहां पर क्या होगा? सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। मिलान करना है, पुस्तकें दी गई हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी हो जाएगी? स्पेंसर की हो जाएगी। द होली फैमिली किसकी हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी है? दुर्खीम की। सबसे पहले सामाजिक श्रम विभाजन की बात दुर्खीम ने की थी। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये मैक्स वेबर की। अपनी इसी पुस्तक में वेबर ने सोशल एक्शन की बात की थी। और यहां पर सही क्या होगा? विकल्प बी, बी यहां पर सही होगा। मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधित तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 3 तरह की बताई थी उन्होंने, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में 8 बताए थे, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है? रॉबर्ट बीरेस्टेड, रूथ बेनेडिक्ट, एच.एम. जॉनसन, रॉल्फ लिंटन। समाजीकरण एक सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं को निर्वाह करना सिखाता है। इस तरीके से समाजीकरण को किसने परिभाषित किया है? जॉनसन ने। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। ठीक है, सी यहां पर सही हो जाएगा। और समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है, और यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें गतिशीलता पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था इसकी बाल्यावस्था होती है, महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था होती है, और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के ही मानक मूल्य मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर प्रश्न है, समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मैं और मुझे, प्राइड, कूलेज, जॉनसन, मीड यहां पर हैं। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट किसका है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, मीड की पुस्तक है जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे रखा है अपना। डी यहां पर राइट होगा। और सेल्फ डेवलपमेंट को ही मीड और
कूले ने समाजीकरण कहा था, ये भी आप बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डी यहाँ पर सही होगा। और मीड ने सबसे पहले समाजीकरण की बात की थी। प्रश्न है, संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? दुर्खीम, कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज, सैनिक समाज या शिकारी समाज, इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, सी यहाँ पर सही होगा। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या है? शारीरिक सामीप्य, स्त्रीकरण, समुदाय संस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए थे? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव यहाँ पर विकल्प हैं। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। यांत्रिक एवं साविवीय, एक सेकेंड, चलिए, यांत्रिक एवं साविवीय एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? पार्सन्स, मेलानोवस्की, स्पेंसर, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प हैं। और यांत्रिक और साविवीय एकता की बात किसने की थी? दुर्खीम ने, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। किसने लघु तथा वृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया? मैकमेरिट, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड। लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। इसके अलावा इनके जो अवधारणाएं कौन सी है? लघु समुदाय की अवधारणा है, लिटिल कम्युनिटी की, लोक समाज की अवधारणा इन्होंने दी है, लोक संस्कृति की अवधारणा दी है, और इसके अलावा कृषक समाज की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। प्रश्न है, किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? ठीक है, चार है, ठीक है, एक मिस हो गया है, चलिए उसको आगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और प्रत्यक्षवादी, यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्षवादी साम्यवाद है, संघर्ष सिद्धांत है, स्वरूपात्मक सिद्धांत है, और समाजशास्त्री प्रकारवाद है। यहाँ पर डॉन मर्टिनडेल ने किया है, ठीक है। सी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आगे एक बता दिया जाएगा, ठीक है, आगे वाली क्लास में। प्रश्न है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? फोकवेस किसकी है? फोकवेस किसकी है? देखिए ऐसे करके, अगर बुक आपको नहीं याद है, कुछ याद है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फोकवेस समनर की थी, सोशल कंट्रोल रॉस की थी, सोशियोलॉजी किसकी थी आपको बताना है। यहाँ पर ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर हो जाएगा कूले का, ठीक है। किसका हो जाएगा? ये कूले की बुक हो जाएगी, इस पे ही उन्होंने सामाजिक नियंत्रण की बात की थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनमें से किसे द्विज कहा जाता है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज जातियां कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आदिम जातियों के अनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्न में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? जेम्स फ्रेजर, मेलानोवस्की, पीटर एम्ब्लाउ, मार्शल मॉस यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर सही होगा मेलानोवस्की, बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद यहाँ पर विकल्प है। सही क्या होगा? ऋग्वेद होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।